या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। कनीज़ फ़ातिमा नंबर 7। सवाल इनका ये है कि औरत को औरत वाले कपड़े पहनने के ताल्लुक़ से सवाल है कि जैसे औरत वाली शर्ट या औरत वाली जीन्स या औरत वाली पैंट अलग से आ रही हैं, जिनको नाम ये दिया जाता है कि ये लेडीज़ कपड़े हैं, यानी जीन्स होती है तो वो लेडीज़ जीन्स है, शर्ट होती है तो वो लेडीज़ शर्ट है, तो इसको पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। क्योंकि हदीस पाक के अंदर औरत को मर्दाना और मर्द को औरत वाला लिबास जो है ना वो मना किया गया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि हदीस के अंदर मुशाबहत इख्तियार करने को मना किया गया है, यानी कहीं पे मर्द का ऐसा लिबास के जो तशब्बुह रखता हो, मर्दाना लिबास की डेफिनेशन में आता हो, उसको औरत इस्तेमाल करे, इस चीज़ की ममानियत है। सिर्फ़ ये नहीं कि औरत मर्दाना इस्तेमाल ना करे और आप किसी मर्दाना लिबास पे जो है ना लेडीज़ कपड़े का टाइटल लगा के उसको लेडी कपड़ा जो है ना करार दे दो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जीन्स जो होती है ना, ये पैंट होती है, ये उर्फ़ के अंदर जो है ना मर्दाना ही लिबास है। जो पैंट शर्ट है वो मर्दाना लिबास है। अब इसको ये कि बटन को दूसरी तरफ करके ये कह देना कि अब ये औरत का लिबास बन गया, ये सिर्फ़ प्रोडक्ट को बेचने वाली बात और लोगों को वहम में डालने और बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। इसमें मर्दाना जनाना कुछ नहीं होता। शर्ट जो है वो मर्दों का लिबास होता है और पैंट शर्ट जो है ना वो मर्दाना लिबास है। अब इसमें फ़कत ये कि उसका हुक बदल दिया या उसकी बटन इस तरफ से उस तरफ कर दिए, तो ये सिर्फ़ अपने माल को बेचना, कंपनियां इस तरीके के बहुत सारे इस्तेमाल करती हैं चीज़ें लोगों को पागल बनाने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, और लोगों के माइंड में ये चीज़ बिठाई जाती है कि अब ये लेडीज़ लिबास हो गया, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। शरई एतबार से वो लिबास लिबास ही रहेगा, जो मर्दाना ना भी हो लेकिन मर्दाने वाज़ेह कते के ऊपर तो है ही ना। तो इसलिए अब ये कि औरत जो है ना वो मर्दाना हेयर कट करा लेगी या कानों तक बाल रख ले, कानों की लो तक, और उसको वो बोले कि ये लेडी कटिंग है, तो भी वो जेंट्स कटिंग से मुशाबहत तो रखती ही है। तो इसी तरीके से जो लेडीज़ जीन्स, लेडीज़ कपड़े, लेडीज़ शर्ट होती है ना, ये कहीं ना कहीं मर्दाना लिबास से मैच तो कर ही रहे होते हैं, बल्कि 99% मर्दाना लिबास से मैच कर रहे होते हैं। 1% का डिफरेंट कंपनी करती है, लेकिन उस डिफरेंट से वो लेडीज़ हो जाएंगी, इस चीज़ की कोई गारंटी। मिसाल के तौर पे लेडीज़ के बटन इधर से हटा के इधर कर देते हैं या इधर से हटा के इधर कर देंगे और ये कह देंगे कि अब ये लेडीज़ बन गया। तो ये डेफिनेशन लिखी कहाँ है कि बटन बदलने से कपड़ा लेडीज़ बन जाएगा? कोई ये किसी साइंटिस्ट ने कोई प्रूफ करके दिया है कि अगर बटन लेफ़्ट साइड होंगे तो जेंट्स शर्ट मानी जाएगी और राइट होंगे तो लेडीज़ मानी जाएगी? ये तो खुद की मन घड़त एक डेफिनेशन है जो लोगों के दिमाग में बिठा दी कि लेडीज़ शर्ट ये होगी कि उसके बटन इस साइड में होंगे। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनी कुछ जो है ना वो डिफरेंट करने के लिए, ताकि एक फ़र्क वाज़े हो। तो ये असल में अपनी पहचान के लिए एक फ़र्क है कि ये शर्ट मर्द की है, लेडीज़ की, अपने पहचान के लिए। ये उस डेफिनेशन के ऊपर खरी नहीं उतरती कि अब ये परमानेंटली लेडीज़ की बन गई। कोई पहनना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी लेडीज़, लेकिन ये कि लेडीज़ के लिए मर्दाना लिबास जायज़ नहीं है। शरई एतबार से मर्दाना लिबास औरत को पहनना हराम है। इसी तरीके से औरत को जो है मर्दाना, मर्द को औरत वाला लिबास पहनना। बाकी ये जो आपने कहा कि लेडीज़ कपड़े होते हैं, तो ये मैंने फिर बता दिया, ये कंपनी बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट को लेडीज़ जेंट्स डिफ़ाइन करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी आपने कंपनियों के अलावा दवाइयों में देखा है कोई कंपनी ये बताए कि ये मर्द के सर के दर्द की गोली है और ये औरत के सर के दर्द की गोली है? दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी होती हैं बीमारी में, वो कॉमन रहती हैं। कुछ केसों में लेडीज़ जेंट्स की परेशानी अलग होती है तो उनकी दवाई अलग हो सकती है, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट भी जो दवाई के अंदर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर पैरासीटामोल यूज़ की जा रही है तो वो लेडीज़ की परेशानी हो, जेंट्स की, दोनों में सेम चीज़ होगी। तो कभी आपने ये चीज़ देखा नहीं है कि दवाइयों के अंदर भी ऐसा कंपनियाँ करें, क्योंकि पता है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये गोली मर्द का सर का दर्द ठीक करेगी और ये औरत के सर का दर्द ठीक करेगी, या ये गोली जो है ना वो मर्द के लिए पेट का दर्द सही करेगी और ये लेडीज़ के लिए। क्योंकि कंपनी जानती है कि अगर ये गोलियों में बेचा जाएगा तो मार्केटिंग चल ही नहीं पाएगी, लेकिन कपड़े में बेचा जाएगा तो लोग क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ैशन को लेके बेवकूफ़ होते हैं, तो ऐसे बेवकूफ़ों को और बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए ये कह देना कि ये लेडीज़ सेट है, हमने बटन चेंज कर दिए इसके तो वो लेडीज़ हो गई, हालांकि शर्ट बिल्कुल 100% जेंट्स से मुशाबहत रख रही है, दूर से देखने में जेंट्स लग रही है, सारा उसकी जो है ना लुकिंग वाइज बिल्कुल जेंट्स है, लेकिन बस लेडीज़ का उस पर टैग लगा दिया
ताकि अलग से उस प्रोडक्ट को बेच के लेडीज़ से भी कमाई की जा सके। यही जो है ना कंपनियों की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग और इनकी चालाकी ये होती है पैसा कमाने के लिए। इसी तरीके से आप क्रीमों के अंदर देख लें, प्रोडक्ट के अंदर देख लें कि भाई ये लेडीज़ क्रीम है, ये जेंट्स क्रीम है, ये लेडीज़ प्रोडक्ट है, जेंट्स प्रोडक्ट है, तो कुछ कॉमन होते हैं। इसके अंदर कोई लेडीज़ जेंट्स वाला मसला नहीं होता, फ़कत लोग इसमें बेवकूफ़ बनते हैं अपना पैसा बर्बाद करने के लिए। कंपनी इनको पैसा लेने के लिए इनको बेवकूफ़ बना रही होती है। तो ऐसा कपड़ा कि जो मर्द पहनता हो उसको लेडीज़ का ठप्पा लगाने से, लेडीज़ नहीं, जीन्स हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, दूसरी चीज़ें हो या हेयर कटिंग हो औरत की, तो वो भी जायज़ नहीं। इतना जूते भी चलते हैं कि वो लेडीज़ जूते, उसमें पता नहीं उसकी पहचान किस तरह करते हैं लेडीज़ और जेंट्स। दिखने में तो वो जेंट्स शू ही लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर लेडीज़ का लेबल लगाते हैं ताकि औरतों को अलग से बेच कर उसका पैसा कमाया जा सके। तो ये जो लोग ख़रीदते हैं असल में मेरे हिसाब से तो वो मतलब कंपनी की मार्केटिंग के जाल के अंदर फंसते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने जो है ना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग उसकी डेफिनेशन बयान करती है। जायज़ नहीं है मर्द को औरत या औरत को मर्दाना लिबास पहनना। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।